This is the third problem based on normal probability curve and distribution. 45 students were divided into 3 categories. देखिए यहाँ 3 ही कैटेगरी है. On the basis of personality test as extrovert, ambivert and introvert, the data obtained were as 16, 21 and 8 respectively against the categories extrovert, ambivert and introvert respectively. Does the distribution differ significantly by supporting distribution as normal? मतलब 3 कैटेगरी में बांटा है पर्सनालिटी का, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट. और स्कोर है 16, 21, 8 क्योंकि उसमें 40 स्टूडेंट ही है, तो इस दृष्टि से ये थोड़ा डाटा छोटा हो गया. लेकिन ये 6 कैटेगरी, 5 कैटेगरी हमने किया, 4 नहीं किया, ये 3 कैटेगरी है, मतलब 3 ही कैटेगरी इसमें है. ऑब्वियस है कि 6/2 होगा तो आसान हो जाएगा, 6/3 तो 2 हो जाएगा तो आसान हो गया. तो इसका कैलकुलेशन कंपेरेटिवली आसान होगा. लेकिन अब 4 वाला भी आ सकता है, हो सकता है 7, 8 और 9 वाला भी आए, तो उस तरह से करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको टेबल देख के कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे हमने बताया कि राइट साइड से हमने शुरू किया, 1.2 पिछले वाले प्रॉब्लम में घटाते चले गए थे, इसमें भी ऐसे ही 2 आप घटाते चले जाएंगे तो टेबल बन जाएगा. लेकिन पहले हम फिर प्रॉब्लम पढ़ दे रहे हैं. 45 स्टूडेंट्स वेयर divided into 3 categories on the basis of personality test as extrovert, ambivert and introvert. The data obtained were as 16, 21, 8 against the categories extrovert, ambivert and introvert respectively. Does the distribution differ significantly by supposing distribution as normal? तो अब इसका हम लोग जिस्ट बना लें. 3 कैटेगरी है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तो लास्ट में आएगा, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और इंट्रोवर्ट. इसमें कितने कितने लोग हैं? 16, 21 और 8. मतलब 16 एक्सट्रोवर्ट है, वो 21 एम्बीवर्ट और इंट्रोवर्ट 8, 45 हो जाएंगे इस सब का जो. अब हमको क्या करना है कि ये परसेंटेज में फिर कन्वर्ट करना है. अब हमारा जो डाटा होगा ये आसान है. क्या होगा हमारा है, पहले 3 सिग्मा टू 2 सिग्मा माइनस होगा, मतलब 6/3 = 2. एक पार्ट हमारा 2 का होगा, 2 सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा 1 सिग्मा. और फिर दूसरा आपका हो जाएगा 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा से -1 सिग्मा, और तीसरा हो जाएगा हमारा -1 सिग्मा टू -3 सिग्मा. अब आप एनपीसी को देखेंगे तो एक तो हम लोगों ने याद किया है कि ये 3 सिग्मा से लेके 2 सिग्मा तक कितना होगा, 3, 2, 1. तो पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 1 और 2 का, मतलब 3 सिग्मा से लेकर 3 सिग्मा से 2 सिग्मा तक कितना है 2.28, और फिर 2 सिग्मा से 1 सिग्मा तक कितना है 13.59. तो 1 सिग्मा मतलब 3 सिग्मा से लेकर 1 सिग्मा तक जो पहला हमको निकालना है वो तो आसानी से निकल जाएगा. ये दोनों को जोड़ देंगे 2.28, तो ये कितना हो जाएगा 15.87%. मतलब ये जो 3 सिग्मा से 1 सिग्मा तक, उसी तरह से -3 सिग्मा से -1 सिग्मा तक भी 15.87% हो जाएगा. तो हमको अब एक ही पार्ट निकालना पड़ेगा, और एक पार्ट जो है वो 1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच है, ये वाला बीच वाला. तो आप जानते हैं मीन से 1 सिग्मा 34.13%,
और मीन से -1 सिग्मा 34.13%। तो ये आसानी से निकल गया कितना, 68.26%। मतलब ये तीन ही में हमको कन्वर्ट करना है। एक +3 सिग्मा से 1 सिग्मा, हम फोटो भी थोड़ा बना ही ले, मिटाना पड़ेगा ताकि आपको बेचैनी ना हो। पहला क्या करना है, ये बंद नहीं होगा आगे। यहाँ 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा से कहाँ आपका, 3 सिग्मा से लेकर 1 सिग्मा, 2 यहाँ 1 यहाँ। अब ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, 3 सिग्मा से 1 सिग्मा कितना, ये 2.28 ए और 13.59 ए, तो यहाँ तक ये निकल गया। अब हमको क्या करना है, 1 सिग्मा से -1 सिग्मा करना है। तो ये तो आप जानते हैं 1 सिग्मा से मीन 34 पॉइंट, तो वो भी निकल गया। और लास्ट है हमारा -1 सिग्मा से, ये जो -1 सिग्मा से 3 सिग्मा, तो 1 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच का 13.59 + 2.58, ये भी आपका हो जाएगा 58.87%। तो ये तीनों यहाँ निकल ही गया हमारा। अब ये जब हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब कितना कितना है परसेंटेज, हमारा परसेंटेज आया 15.87%। दो एरिया उस साइड का, और मतलब बिल्कुल राइट साइड का +3 से 1 तक, और यहाँ -3 से -1 तक, ये तो फिक्स्ड है 15.8, मतलब 2 एरिया ये हो गया, और एक 34.13 है। तो जब हमारा टोटल कितना है 45 का 15.8% निकालेंगे, तो ये आएगा 7.14। और इसका यदि हम निकालते हैं 68.28%, क्योंकि 34 + 1 31 + 4 दोनों है, -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक है, दो का यूनिट है, तो वो है 30.72। ये कितना आ रहा है 68.28% ऑफ 26% ऑफ 45 = 37.20%। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 7.14 + 30.72 + 7.14, तो ये भी कितना के बराबर हो जाएगा 45 के बराबर। मतलब यह है कि हमारा इनके अगेंस्ट कितना कितना निकला है एफई, इसके अगेंस्ट निकला 7.14, इसके अगेंस्ट निकला 37.72, और इसके अगेंस्ट भी निकला 7.14। मतलब ये कैलकुलेशन कितना आसान है, अब बहुत ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और तब यदि हम टेबल यहाँ से बनाना शुरू करते हैं इसी पे बेस्ड, अब इस पर पॉज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कैटेगरी 3 ही है क्योंकि टेबल भी छोटा है। कैटेगरी 3 कैटेगरी कौन कौन है, पहली, दूसरी, तीसरी और टोटल। ये है आपका एक्सट्रोवर्ट, ये है एम्बीवर्ट, और ये है इंट्रोवर्ट। और फिर यहाँ हो जाएगा FO, FE, FO - FE, फिर FO - FE का स्क्वायर, और फिर FO - FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। अब ये सब यदि हमको निकल जाए तो आसान है, क्योंकि छोटा है तो हम लोग इसको कर लें। टोटल ये दिया हुआ है FO आपका 16, 21 और 8, ये ऑल टुगेदर जोड़ हो गया इसका 45। ये हमको निकला है 7.14, ये निकला है 30.72, और फिर ये भी 7.14, और इसका टोटल 45। ये माइनस करेंगे तो आएगा
8.86, 9.72 और 0.86। इसमें टोटल की ज़रूरत ही नहीं है। इसका ये करेंगे स्क्वायर तो 78.50, 94.48 और फिर 0.74। एफ से सबके रेस्पेक्टिव एफ से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 11, again 3.08 and the last is 0.10. So chi square is equal to addition of all these, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, तो ये कितना आ गया है, chi square is equal to 14.18। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 वहाँ है, एक इधर है, तो आप ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप वैल्यू कई बार देख भी चुके हैं, तो ये वैल्यू है 5.991 and again it is 9.218. So our value is more greater than that of these values. So the null hypothesis is rejected and the value is significant. So the obtained value among the result is not by chance, it is significant. So the obtained value is greater than both these values, and so the null hypothesis is rejected, and it can be concluded that observed and expected frequency differ significantly. Students differ significantly in their types of personality. तो इस तरह से हम लोगों ने एनपीसी बेस्ड भी तीनों प्रॉब्लम को आज कर लिया। यद्यपि टाइम थोड़ा काफ़ी लग गया, लंबा लेक्चर हो गया, 2 घंटे 2.5 घंटा का लगभग मिटाते बोर्ड साफ करते वो पॉज करते बहुत सारा टाइम लग जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट। अब जो इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है वहाँ से हम लोग दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।